यहाँ पे रजत दलाल आया, राजा गुजर आया, नितिन चंदेला आया, बताओ ना भाई, आदि नागर आया, राजवीर सिसोदिया आया, योगिंदर राणा आया, एलविस आया, थाराबाई जोगिंदर आया। बताओ ये हिंदू हैं? ये कौन से वाले हिंदू हैं? रील वाले हिंदू हैं, ठीक है, रियल वाले हिंदू आ रखे हैं। ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा, शरीयत कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। ये सड़कों पर नमाज पढ़ना बहुत गलत बात है। वहाँ बंद होगा तो यहाँ भी बंद ही होगा। जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये यहाँ भी बंद होगा, सब बंद कराएंगे। लेकिन रामनवमी की रैली निकलती है, ये सारे पत्थर मारते हैं पीछे से। ये साले पत्थरबाज हैं, घर में 10-10 बच्चे पैदा करके छोड़ रखे हैं। पत्थर मारो, रोड पे जाके काम धंधा है नहीं। अल्लाह की देने बोलने आ जाते हैं। ये कहीं पार्क वगैरह में कर लो, खाली जगह पे कर लो। इनका अल्लाह के इतना भी बुरा है जो रोड पे नमाज पढ़ रहे। हम तो नहीं करते अपने भगवानों की पूजा रोड पे, ये कैसे पढ़ रहे हैं? अल्लाह से बोल दो एक देश भी अलग बनवा दे। 56 इस्लामिक देश बनवा रखे हैं, वहाँ जाके टिक लो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपने हिंदुस्तान को क्यों छीनने में लगे हो? हिंदुस्तान में हिंदुओं का एक देश नहीं है, उसको भी छीनने में लगे हो तुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शेख राजपूत। देश के अंदर हाल ही फिलहाल में एक और मुद्दा है जो गर्म होता नजर आ रहा है। मेरठ के अंदर जिस तरह की सड़कों पर नमाज बंद कर दी गई है, साफ साफ कहा गया कि सड़कों पर कोई भी नमाज पढ़ता मिलता सख्त एक्शन ले जाएंगे। जिसके बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी बयान देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नमाज ही क्यों। तो हिंदू कहने फॉलो करता है, वो फॉलो करता है। और वो क्या कहते हैं, एलविस, वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। जिसने माता सीता को गाली दी, मैं उसके कंधों पे हाथ रख दूंगा, साले के गर्दन पे हाथ रख दूंगा। तो जितने भी हमारे जो बीच में दिख रहा है ना कि हिंदू हिंदू करके जो फैन फॉलोइंग पा रहे हैं, फिर वो देखा ना एलविस के वो सॉन्ग देखे, वो चट्टी जितने कपड़े पहना करके बहन बेटियों को माता शक्ति को एल्बम बना रहा है। तो ऐसों का लोगों का बहिष्कार करो पहले। अभी कई लोग यही कहते हैं कि एलविस को भी यहाँ समर्थन मिलना चाहते हैं क्योंकि वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मगर यहाँ नहीं पहुंचे। अगर वो पहुंचे तो कई लोग आते उनके साथ। यहाँ पे रजत दलाल आया, राजा गुजर आया, नितिन चंदेला आया, बताओ ना भाई, आदि नागर आया, राजवीर सिसोदिया आया, योगिंदर राणा आया, एलविस आया, थाराबाई जोगिंदर आया। बताओ ये हिंदू हैं? ये कौन से वाले हिंदू हैं? रील वाले हिंदू हैं, ठीक है, रियल वाले हिंदू आ रखे हैं। क्यों नहीं आ रहे भाई? खाली फेमस हो रहे हैं। बताओ ना असली हिंदू कौन है? बहुत सारे लोग नेपाल से भी आए हुए हैं, यहाँ बंगाल से लोग आ गए, बगल से नहीं आए। मैंने जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, हर समाज की बहन बेटियां घर वापसी करी है हमने। मैंने हर समाज की लड़ाई लड़ी है हमने नहीं देखा कौन सी जाति का है, हर समाज की। हम आते हैं भाई प्रोग्राम अपने घर छोड़ करके, संडे का दिन है, मेरे भी परिवार है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, और 17-18 बच्चे हैं भाई पूरे परिवार के अंदर। हमारा भी मन करे बच्चों के संग खेलने से। कब बच्चे पैदा हुआ, कब बच्चों की शिकल बदल गई, हमें भी देखने को ना पता लग रही। लेकिन ये निकम्मे बड़ी बड़ी गाड़ी, थार BMW जैगुआर, पोर्टर वाली बॉडी, मेरे 50 किले, मैं 1000 करोड़ का मालिक, और उन थारों में, थार से पेट नहीं भरता, थार में इतने बड़े बड़े टायर जो इतने इतने बाहर लग रहे हैं, और उन पर 10-12 लाइट, पूरी हवाबाजी करने के लिए समय है इनके पास, और बॉडी बना रहे, पाउडर शेक पी रहे हैं, और उस पर रील बनानी है, इन पर बहुत टाइम है। लेकिन आज धर्म की बात हुई तो उनके पास समय नहीं है, उनके पास समय नहीं है। ये देखो इधर आओ, अब ये हमारी बहन है। अब एक बार बताओ, इसका परिवार नहीं है, इसके बच्चे नहीं है, इसकी माँ नहीं है, अपना घर छोड़ के आई है। लेकिन उन निकम्मों से जो बड़े बड़े चौधरी बने, अपने यहाँ पे बड़े बड़े दादा बने, वोट का उनके आने का समय नहीं है। एक क्या होता है इससे, हमारी बारी आएगी तो देख लेंगे, देख नहीं लेंगे, हम देखेंगे तुम पिटोगे, बंगाल में, कर्नाटक में, केरला में, कश्मीर में, मद्रास में, कानपुर, मुंबई में। किसानों के साथ धोखा है। बेचारे दबे कुचले लोग जिनकी पूर्वजों की जमीनें पड़ी हैं रोडों पे, उनने इतनी मेहनत करने के बाद इन्हें जमीनें खरीदी। ये लोग उस पर भी कब्जा करने की सोच रहे हैं। किस बात का कब्जा कर लेंगे? हिंदुस्तान का, हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान, ये जहाँ मर्जी कब्जा कर लेंगे। इनने कुंभ को नहीं छोड़ा, 52 एकड़ वहाँ छेक लिया। इनने सांसद को नहीं छोड़ा, सांसद भी हमारी वक्त की जमीन पे है। और तमिलनाडु के मंदिर छीन लिए, ये भी हमारी जमीन पे, कैसे छीन लेंगे? मतलब हमारे निजी धर्म का मामला, इसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे। अच्छा, ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा, शरीयत कानून के हिसाब से नहीं चलेगा।
हाँ अच्छा, मेरठ के अंदर अभी जिस तरीके से सड़कों पर नमाज को बंद किया गया है, उसके बाद मुनव्वर फारूकी बयान देता है, वो कहता है कि सड़कों पे सारे त्योहार बंद कर दो। मुनव्वर फारूकी की औकात क्या है? वो जब यहाँ क्यों नहीं आते? मैं उसको भी कहूँगा, एलिवेश यादव को, रजत दलाल को, यहाँ वहाँ लोकेशन भेजते रहते हो, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? हिंदुओं के समर्थन में तुम खड़े होते हो, यहाँ आओ ना। यहाँ हिंदू आ रखे हैं, तुम्हारे एक आने पे, एलिवेश यादव के एक आने पे 20,000 पब्लिक आ सकती है, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हो, ट्रोल करते हो एक दूसरे को। ये फालतू की रोस्टेड वीडियो बनाना बंद कर दो, तुम्हारे अंदर कोई औकात नहीं है तुम्हारी। मैं किसे भाईचारे में कह रहा हूँ, लड़ना नहीं चाहता किसे, लेकिन ये सारे दोगले हैं, सिर्फ पैसे के लिए, लालच के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। जय श्री राम के नारे लगाता है ये एलिवेश यादव। क्यों नहीं आए यहाँ पे? आना चाहिए ना, सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर ये जो बात हो रही लगातार 22 बार करेंगे, सड़कों पे जो नमाज बंद कर दी गई है मेरठ में, उसके बाद मुनव्वर फारूकी बयान देता है कि सारे त्योहार बंद करवा दो ना सड़कों पे। ऐसा कुछ नहीं है, त्योहार तो सबका होता है भाई, सबका त्योहार बनेगा, पर ये सड़कों पर नमाज पढ़ना बहुत गलत बात है। वहाँ बंद होगा तो यहाँ भी बंद ही होगा, जो भी पढ़ रहे हैं ना ये यहाँ भी बंद होगा, सब बंद कराएंगे। जब इनकी मुहर्रमों की रैली निकलती है तो कोई हिंदू नहीं छेड़छाड़ करता, लेकिन रामनवमी की रैली निकलती है, ये सारे पत्थर मारते हैं पीछे से। ये साले पत्थरबाज हैं, घर में 10 बच्चे पैदा करके छोड़ रखे हैं, पत्थर मारो, रोड पे जाके काम धंधा है नहीं, अल्लाह की देने बोलने आ जाते हैं। पैसा मिल रहा है इनको, ये ओवैसी पैसा भिजवाता है इनको, और तभी तो लड़वाता है, खुद घर में बैठा हुआ है और इनको बोल देगा हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, खून खच्चर कर देंगे। इनकी औकात क्या है? कैसे खाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो यहाँ तक आने के लिए पैसा है उनके पास, पत्थर मारने के लिए पैसा, भाई उनको आगे से बहुत पैसा मिलता है इस चीज का, तभी आगे वो ये सब करते हैं। सड़कों पे नमाज बंद कर दी गई है, सही है? क्या सड़कों पे नमाज बंद कर दी गई है, सही है? भाई सही है, उनका बाप का है के? कोई हिंदू आके कोई रोड पर बैठ नहीं रहा, इनका क्या बाप का जमीन है क्या? आके जहाँ मर्जी बैठ लेट जाते हैं, रोडों पे नमाज पढ़ने लगे थे। पढ़ने की अब स्कूल है, स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, अब रोडों पे पढ़ने लग जाएंगे, बंदे कहाँ चलेंगे भाई? नमाज अदा कर रहे हैं रोड पे बैठ के, कहीं पार्क वगैरह में कर लो, खाली जगह पे कर लो। इनका अल्लाह के इतना भी बुरा है जो रोड पे नमाज पढ़ रहे? हम तो नहीं करते अपने भगवानों की पूजा रोड पे, ये कैसे पढ़ रहे हैं? ये रोड पे इसलिए पढ़ रहे हैं कि मतलब और हिंदुओं को दिक्कत हो, आने जाने वालों को दिक्कत हो। तो अल्लाह से बोल दो एक देश भी अलग बनवा दे, 56 इस्लामिक देश बनवा रखे हैं, वहाँ जाके टिक लो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपने हिंदुस्तान को क्यों छीनने में लगे हो? हिंदुस्तान में हिंदुओं का एक देश नहीं है, उसको भी छीनने में लगे हो तुम। तो गलत कौन है? ये गलत है, ये सारे जो मर्जी पैदा करके छोड़ देते हैं। अल्लाह की कोई तस्वीर है कि नहीं है, ये तो बताओ।